नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। गरीब मरीजों के भगवान के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर संजय वानखेड़े की सेवानिवृत्ति समारोह में अस्पताल के पूरे कर्मचारियों सहित नागरिक संगठन और पत्रकारों सहित उन्हें विदाई देने OPD हॉल में सभी उमड़ पड़े। समाज सेवी अशोक पवार ने स्वर्गधाम सेवा समिति को असाधारण योगदान देने के लिए उन्हें याद किया। वहीं डॉक्टरों और उनसे जुड़े लोगों ने अपनी भावनाएं और विचार प्रकट किए। डॉक्टर वानखेड़े के साथ ही 2 और स्वास्थ्य कर्मियों का भी रिटायरमेंट हुआ, जिन्हें भावभीनी विदाई दी गई। विदाई समारोह का संचालन डॉक्टर राकेश सोनी ने किया। वानखेड़े आज जा रहे हैं रिटायर होके, कैसा अनुभव कर रहे हैं? सर जी, मैं पहली बार आई हूँ यहाँ। सिर्फ खाना खाना सीखे हो मुँह से? और बहुत विशेष दिन है जब हमारे बीच में हमारे जिला चिकित्सालय के हम बोल सकते हैं जो कर्णधार और हमारे जिला चिकित्सालय में पिछले लगभग 20 वर्षों से सर को जो हम देख पा रहे हैं कि दिन हो चाहे रात हो, सुबह हो चाहे शाम हो, एक ही शख्सियत हमको देखने मिलते हैं। उनका फेयरवेल है, आज विदाई का दिन है और कहीं न कहीं हम उनको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। और हमारे जिला चिकित्सालय में सर ने जो अपना अविस्मरणीय योगदान दिया है उसको तो हम उसके लिए जिला चिकित्सालय सदैव रेडी रहेगा, जिनको हम भूल भी नहीं पाएंगे। तो इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच में वर्मा जी, जिनका इतने समय तक सेवा काल रहा, और वर्मा जी का भी आज विदाई समारोह है। एक बार अच्छे से क्लोजिंग करेंगे। और सर के लिए 2 शब्द और हमारे वर्मा जी और साउंड मैडम के लिए 2 शब्द। जिला अस्पताल परिवार के सभी सम्मानित सदस्य, आज यहाँ हम एक साथ 3 लोग को विदा करने आए हैं। डॉक्टर वानखेड़े, वसंत वर्मा और साउथ सिस्टर। मैं वानखेड़े सर के बारे में बोलना चाहूँगा। क्रिकेट में एक शख्सियत हुआ करती थी, नाम था डॉन ब्रैडमैन। बात 60-70 के दशक की है। ब्रैडमैन साहब का नाम इतना ज़्यादा था, वो इंग्लैंड में खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया टीम इंग्लैंड आई हुई थी, ब्रैडमैन साहब इंग्लैंड में खेल रहे थे। उस समय संचार के कोई साधन नहीं थे, खाली एक वायर वाला टेलीफोन हुआ करता था, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था। मोबाइल फ़ोन इंडिया में 2000 के बाद आया है। नेशनल टेलीकास्ट 1982 160 के गेम के बाद चालू हुआ था। कोई संचार का साधन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पत्राचार हुआ करता था। तो इंग्लैंड में डॉक्टर वानखेड़े ब्रैडमैन साहब के पास एक लेटर पहुंचा था, जिसमें लिखा था डॉन ब्रैडमैन लिविंग समवेयर इन इंग्लैंड। और वो लेटर बिना किसी पते के उनके पास पहुंचा था, ब्रैडमैन साहब के पास। ये उनकी लोकप्रियता थी। वैसे ही हम कभी बाहर कहीं जाते हैं, लोग पूछते हैं आप कहाँ से हो, तो हम लोग बोलते हैं कहाँ से हो, तो मैं बताता हूँ मैं शासकीय सेवा में हूँ, जिला अस्पताल में धमतरी में हूँ। अच्छा, वही जिला अस्पताल जहाँ डॉक्टर वानखेड़े रहते हैं, ये ऐसी उनकी पहचान पूरे प्रदेश भर में। एक दिन मैं बैठा था अपनी OPD में, मेरे पास एक फ़ोन आया, सर रागिनी मैडम मिलेंगी क्या आज? रागिनी जो कार्यकुलर असिस्टेंट, मैंने कहा नहीं, रागिनी अभी 2 दिन छुट्टी पे है।
अच्छा तो वानखेड़े साहब तो मिल जाएंगे ना, उनको दिखाना है मतलब कहाँ गायनी और कहाँ एंटी मैट्रिक, लेकिन लोग उनको दिखा के संतुष्ट हो जाते ना, दिखा दी। और उनके किसी के चलते यहाँ पे दो डॉक्टर थे, डॉक्टर ठाकुर सर और मैडम फुलझेले, एक सर्जन थे, एक गायनेकोलॉजिस्ट थी। उनके केस, अब जैसे ठाकुर सर एलटीडी सर्जन थे, वो बाहर जाते थे ऑपरेशन करने के लिए, मैडम ओटी में रहती थी, तो वानखेड़े साहब के पास उनके जो एडमिशन है उसमें सर्जरी का केस भी मिल जाता था, गायने का केस भी मिल जाता था। कोई मुझसे पूछता है आपकी डिग्री क्या है, तो मैं बोलता हूँ MS आप तो। लेकिन वानखेड़े सर की अगर पूछा जाए तो उनको लिखना चाहिए डिग्री के नाम पे डॉक्टर वानखेड़े मल्टी स्पेशलिटी, उनकी आगे डिग्री नहीं होनी चाहिए। जो घर में है लेकिन बाकी चीजें वो आ गया एक काले उनको अस्पताल में हर किसी डॉक्टर, सिस्टर, वार्ड बॉय, सुरक्षा कर्मचारी, इनके बारे में सबके बारे में मालूम होता था। लोग देखते हैं, लोगों को लगता है वानखेड़े सर अपने पेशे में बिजी है, ऐसा नहीं है, उनकी नजर सब पे रहती है। उससे किसी के बारे में पूछ लीजिए, सब कुछ बताएंगे। ये उनका ऑलराउंडर गुण था। आज अधूरा लगेगा हमें आपके जाने पर, तो मैं इसके साथ अगला माइक में हमारे पूर्व CMHO एवं पूर्व सिविल सर्जन महोदय डॉक्टर BK साहू सर को माइक देता हूँ। सबका आज इस मंच पर सभी स्नेहीजनों का स्वागत है। और आज हम इस विदाई की बेला तो नहीं है, लेकिन एक पारंपरिक रूप से ऐसा कहा जाता है कि हम सबका साथ हमेशा बना रहे। यहाँ पर आज डॉक्टर वानखेड़े संजय मैडम माधुरी का भी स्वागत है, और बिटिया बेटी हो गई ना, आपका भी खूब खूब स्वागत है इस सप्ताह की परिसर में। साहू सिस्टर, आज के इस फेयरवेल समारोह में आप BK वर्मा जी, हमारे टेक्नीशियन, आप सभी का हम स्वागत करते हैं। जिंदगी के अनमोल वर्षों को हमने शासकीय सेवा में दिया, पब्लिक के लिए दिया, जनता के लिए दिया, और हमने अपने काम से उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया। और इसी कड़ी में अपनी पूरी शासकीय सेवा पूर्ण करके डॉक्टर वानखेड़े आज संस्थान परिवार से विदा ले रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि उनका जीवन काफी सफलतम रहा है, भविष्य भी सफलतम रहे, वो दीर्घायु हों और हमेशा स्वस्थ रहे। स्पेशलिस्ट नहीं थे, वो अपने आप में एक चलते फिरते सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल थे। क्योंकि एक बार ऐसा वाकया हुआ था कि बालोद के पास में बहुत बड़ी मास कैजुअलिटी हुई थी, 40 लोगों की टीम थी, 40 लोग घायल थे और मेरी नाइट ड्यूटी थी। तो मैं केवल एक ही चीज बोला कि वानखेड़े सर को बुला लो, 40 हो चाहे 50 हो, हम मैनेज कर लेंगे। और सर आए और 40 की 40 कैजुअलिटी
उसको मैनेज करना शुरू किया और 3 से 4 घंटा लगा, लेकिन एक विश्वास जो रहता था कि सर है तो सब कुछ संभव है। तो सर के लिए एक शब्द है कि आज की सुबह एक खबर लाई है जिसे सुनकर हर जगह शांति छाई है। हम विदाई दें तो आपको कैसे दें, बिछड़ने के गम में हर आंख भर आई है। कॉलेज की मैडम मासी मैडम को मैं आमंत्रित करता हूँ, 2 शब्द कहेंगे। आदरणीय वानखेड़े सर, सीएमएचओ सर, सिविल सर्जन सर और जितने उपस्थित हमारे यहाँ साथी हैं और मेरी साथी श्रीमती चंद्रा साहू और ब्रदर वर्मा सर, आप सबों को मैं बधाई देती हूँ। यहाँ पर मुझे आप लोगों ने बुलाया, उसके लिए मैं आप सबों को धन्यवाद देती हूँ। मैं सर का विदाई है ये ध्यान रखी, लेकिन चंद्रा का और वर्मा ब्रदर का यहाँ पे विदाई समारोह मैंने बहुत आश्चर्यजनक रहा। हमने यहाँ पे 90 से मैं यहाँ तक रिटायरमेंट तक यहाँ पर मैंने इनके साथ अपना समय गुजारा और हमारा समय बहुत अच्छा रहा। लेकिन ये एक परंपरा है कि हम एक सर्विस काल पूरा करने के बाद हमारा ये समय खत्म होता है और एक हम नए मीनिंग की तरफ जाते हैं। वानखेड़े सर के साथ भी मैंने बहुत काम किया है और सर के साथ एक बहुत अच्छा बना, वो बहुत डेडिकेटेड सर रहे हैं और बहुत कुछ समझाते भी थे हमारे नर्सिंग स्टूडेंट को। उनका सहयोग हमें हमेशा मिला और उसी प्रकार हमारे जो पार्टी साथी लोग हैं उनके साथ भी हमें बहुत सहयोग मिला। सर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हमारी आभा ईश्वर मैडम को मैं आमंत्रित करता हूँ, 2 शब्द कहेंगे। विदाई की बेला में माहौल थोड़ा गंभीर हो गया और वानखेड़े सर जो है मेरे सीनियर के अलावा मेरे गुरु और साथ ही मार्गदर्शक के रूप में थे और कई तरह की ऊपर नीचे परिस्थितियों में उन्होंने मुझे मेरा मार्गदर्शन किया है और सर के जाने के बाद में उनकी जो खालीपन है वो हम लोगों को ज़रूर बहुत ज़्यादा खलेगा और हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा समय होगा। और साथ ही आज साहू सिस्टर जो मेरी बहुत अच्छी मित्र के रूप में भी रही हैं और शुरू से जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मेरे संबंध उनसे बहुत अच्छे रहे हैं। क्योंकि सर के जाने के बाद जो जवाबदारी है मैडम के ऊपर ही आने वाली है और बहुत बड़ी जवाबदारी है। तो नंदी सिस्टर बहुत दूर से आई हैं, 60 किलोमीटर दूर से आई हैं कांकेर से, तो सबके लिए ताकि पता चले कि यहाँ जो सबसे बेस्ट काम जो करने वाले डॉक्टर हैं जिनको सर्जरी का, मेडिसिन का, ऑर्थो का सबका ज्ञान है और जिन्होंने इस धमतरी शहर ही नहीं कांकेर को भी हिला के रखा है, क्योंकि कांकेर भी उस शहर की तारीफ होती है, इसलिए जोरदार क्लैपिंग। चिकित्सक डॉक्टर वी.के. पांडे सर हैं, तो उनके स्वागत के लिए मैं सर को सौंपता हूँ। उपस्थित आदरणीय मंचस्थ और जिला स्वास्थ्य परिवार, सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे आने में विलम्ब हुआ। एनीवे, डॉक्टर वानखेड़े की विदाई समारोह और मैडम साहू का भी सीखने में पता चला कि विदाई समारोह है, माला दोनों पहले हैं। वैसे साहू मैडम का तो मुझे ज्ञात नहीं था। वानखेड़े साहब का शासकीय अस्पताल से विदाई एक अत्यंत दुख का क्षण है, क्योंकि जिला अस्पताल और वानखेड़े अमूमन सिनानिमस हो गए थे। अमूमन जिला अस्पताल मतलब वानखेड़े साहब और वानखेड़े साहब मतलब जिला अस्पताल धमतरी, ऐसा था, ऑल इन वन। और
एक सौभाग्य मुझे और प्राप्त हुआ था कि हम दोनों एक साथ 1 साल के लिए बालोद भी गए थे और बालोद में आपका सानिध्य मिला था मुझे। और यह मैं ज़रूर कहूँगा कि वानखेड़े साहब काफ़ी धैर्य से उस समय को मुझे बिताने को कहे और उन्हीं का संबल था जो मैं सर्विस आगे कंटिन्यू कर पाया और अपने पूरा टेनियर पूरा किया। तो इसके लिए तो मैं स्पेशल धन्यवाद देता हूँ वानखेड़े साहब को कि आपके बदौलत मेरी सर्विस नहीं हो पाई और वह संस्मरण तो हम कभी भूलेंगे नहीं। वानखेड़े साहब इस धैर्य के साथ अपना कार्य संपादित करे हमारे नए आने वालों के लिए एक उदाहरण है। इनका जो मरीज परीक्षण का है और इनका अप्रोच है मरीज देखने का एग्जेम्पलरी है। हम इनसे काफ़ी शिक्षा ले सकते हैं। कभी नहीं सकते हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। जिंदगी तुम घना साया, तुम तो देखा तो ये ख्याल आया। थैंक यू। और आवाज भी निकलना इतना आसान नहीं होता है, तो इस कड़ी को आगे मैं बढ़ाता हूँ। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ चिकित्सक चंद्रकत सर हैं, तो मैं आमंत्रित करता हूँ, सब कुछ सबने कहेंगे। सभी लोगों को प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम। मैं सन 2010 में मेरा पोस्टिंग यही जिला अस्पताल में हुआ था और सन 2018 में रिटायरमेंट हुआ। तब से मैं वानखेड़े सर को जानता हूँ। उसके पहले 3-4 साल से पहले से ही जानता रहा। तो मेरे को व्यक्तिगत तौर से जब भी कभी ऐसे मौका मिलता था तो के घर में भी आता था, लेकिन यदि किसी भी प्रकार का जैसे परेशानी होता उस स्थिति में उपलब्धता के आधार पर मैं देखता था, कहीं भी जाता था वार्ड में सर से बराबर मुलाकात हो जाता था। और मैं कई बार पूछता था कि इतना भीड़ भाड़ है, कल भी आया था तो देखा भीड़ है इसलिए मैं नहीं आया था। तो बोले मेरे को कोई फर्क पड़ता नहीं है, भीड़ रहे कुछ रहे। हम कई शहर के प्रसिद्ध समाज सेवी और हमारे सर के हितों में राज करने वाले अशोक पवार सर भी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो सर से मैं आग्रह करता हूँ, सर अपना स्नान ग्रहण करेंगे। और मैं सर को ही देता हूँ और सर 2 शब्द कहेंगे। यार सब काम शब्द मंच अतुल्य सदन, ये मेरे लिए बहुत अविस्मरणीय समय है। 2 बातें शेयर करना चाहूँगा। बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मेरे लिए
ये सरकारी अस्पताल जो है पुण्य कमाने की सबसे बड़ी संस्था मेरे जीवन में यही है, सरकारी अस्पताल की। तो 4 घटनाएं जो जितने भी बैठे हैं डॉक्टर्स, आज जिनकी विदाई है, अद्भुत व्यक्ति हैं वो मेरी नज़रों में। जिस संस्था को मैं बिलोंग करता हूँ उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे काम करता हूँ मैं। एक बात सदन को बताना उचित समझूंगा कि मैंने जितने भी जहर खाए हुए केस लाए, डॉक्टर वानखेड़े ने सबको बचाया है, कोई भी एक नहीं मरे। दावे के साथ मैं यहाँ इस मंच से इस बात को आपको रही बात हमारे काम की, हमारा काम तो ऐसा है जिसको कोई देखता नहीं है, सिर्फ ऊपर अफवाह लेके आना हुआ। और ऐसे अद्भुत विलक्षण प्रतिभा के धनी जिन्होंने हमारे काम में बहुत सारी अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। हमारा सर्वगाम का एम्बुलेंस के बीच में खराब स्थिति में उनको ऐसा लगा कि इसकी स्थिति अब ठीक नहीं है। आपको बता दूं, उन्होंने 1.25 लाख रुपये दी उनका रिपेयर कराया था और उन्होंने बात कही थी, ये बात किसी को बतानी नहीं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अच्छे काम करने वाले व्यक्ति जो हैं वो पीछे रहते हैं। और ऐसे सदन जब सब यहाँ पे लिटरेट पर्सनालिटी बैठे हुए हैं, ऐसे प्रतिभाओं की चर्चा होनी चाहिए। हम जब खासा भैया यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरे लिए सबसे बड़ी पुण्य है की जगह जिला चिकित्सालय धमतरी के डॉक्टर वाई सिंह बैठे, भैया भी बैठे हैं। मैं अधिकांश लावारिस लाश यहाँ से उठाया और ये परमपिता की मेरे ऊपर असीम अनुकंपा रही कि इस संस्था को मैं हमेशा प्रणाम करता हूँ। और कभी भी किसी डॉक्टर के लिए कोई भी विपत्ति आई और मुझे सहयोग मांगा गया तो मैंने अपना जो भी छोटा मोटा एफर्ट लगा के डॉक्टर वानखेड़े साहब पर ट्रांसफ़र हुआ था बीच में। तो मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो मैं पांडे साहब भी बैठे हैं, बीके साहू भैया भी बैठे हैं, इनका ट्रांसफ़र हुआ, बाद में उनका ट्रांसफ़र रुका। कैसा रुका ये मन से बताने वाली बात नहीं है, लेकिन जब इनका ट्रांसफ़र रुका तो पेपर में न्यूज़ जो छपा उसी शर्त में इनका ट्रांसफ़र रुका कि न्यूज़ छपना चाहिए इनके बारे में। वानखेड़े साहब इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोरोना काल में मेरी मनोदशा डॉक्टरों और सिस्टर लोगों के लिए बहुत बदल गई। अगर धरती के कोई भगवान हैं तो मैंने इन्हीं को पाया। मैं तो ऐसे घटना बताऊंगा आपको कि बड़े बड़े धनी लोग जिनके बहुत सारे रिश्तेदार हुआ करते थे, कोरोना काल में जो मरे, वैसे किसिम भी मैं आपको बता दूं, कई लोगों को मैंने लकड़ी पहुंचा कर दिया। जब लकड़ी पहुंचाना बहुत कठिन काम था और मैं बाकी से इस बात को इस मान से कहता हूँ कि वो चाहे जितने भी संपन्न परिवार के हों, उनके पास करोड़ों पैसा रहा, वो लोग लकड़ी नहीं पहुंचा सकते थे। हम लकड़ी पहुंचा के देते थे और आपको बताऊं बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जिनका आज तक पैसा भी नहीं मिला। और मैं सिस्टर और डॉक्टर लोगों को देखता था, वार्ड वाइज को देखता था, 24 घंटा काम करते थे, 24 घंटा काम करते थे और भगवान उनको कोरोना क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो अच्छा काम करते हैं भगवान उनके साथ रहते हैं। और बहुत सारी बातें हैं, जितने भी नए डॉक्टर हैं, जितने भी पुराने हैं, मैं आज से एक ही अनुग्रह करूँगा, आपके पीछे तो बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन दुआ करने वाले भी लोग पीछे रहते हैं और उनकी दुआ हमेशा ऊपर में कबूल की जाती है। मैं डॉक्टर वानखेड़े के साथ पुत्रवत मेरा व्यवहार रहा है और मेरी उनसे घंटों चर्चा होती थी। कभी किसी विषम परिस्थिति में, अभी महात्मा में जब आ रहा तो बहुत सारे पत्रकार यहाँ से जा रहे थे, मैंने वही बोला कि आज ये मार्मिक क्षण है, आपके पत्र में कोई भी न्यूज़ आए तो मार्मिक होना चाहिए। पढ़ने वाले को, जो अनपढ़ हो उसको भी मजा आए और जो पढ़े लिखे हैं उनको भी मजा आए
और मैं आपसे यही अनुग्रह करूँगा कि जब भी मेरी कोई ज़रूरत है, ताकत लगाने के लिए मैं भी पैसा डाल को कि आपके बराबर आगे होंगे वानखेड़े साहब। और मैं तुमको आज से 1 महीना पहले बोला हूँ, इस धमतरी क्षेत्र में आपको जहाँ पे भी जिस दिन से हॉस्पिटल खोलना है, आप मेरे को बता दीजिए वहाँ जगह, आपको कैसे रहना है, आपको कैसे हॉस्पिटल खोलना है, सब मेरे बारे में छोड़ दीजिए, मैं आपको सब करके दूँगा। ऐसा मैं बोला हूँ और बोला नहीं हूँ, ऐसा करके दूँगा अगर वो यहाँ रहने के लिए राजी होंगे तो। और बाकी ऐसे जो डॉक्टर्स हैं यहाँ, मैं वही मैडम को 2 शब्द कहेंगे। ज़्यादातर दुखी होने का ही समय हो जाता है। हमारे यहाँ से दूसरे लोग विदाई हो रहे हैं, तो मैं आप सभी के लिए भविष्य उज्जवल भविष्य कामना करती हूँ। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और मेरे हॉस्पिटल के समस्त स्टाफ, आज जैसा कि सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों का जिन्होंने अपनी अर्धवार्षिकी पूरी कर ली है, और शासकीय सेवा में तो ये होता ही है कि एक दिन आदमी नौकरी ज्वाइन करता है, कभी न कभी से रिटायर भी होना पड़ता है। तो आज इनका नंबर है, कल हो सकता है हमारा भी नंबर आएगा। बोलते थे कि डॉक्टर संजय वानखेड़े जिला हॉस्पिटल के रीढ़ की हड्डी है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कोई बोलते थे शॉक एब्जॉर्बर है और शॉक एब्जॉर्बर है, वो सेंटर है, वह भी कोई अतिशयोक्ति। मैं जब 15-16 तक इमरजेंसी ड्यूटी का क्या करता था इसी जिला अस्पताल, इसी का उपज 2010 में जब मैं यहाँ आया, बीमार किसी अमान ने बोले कि डॉक्टर वानखेड़े साहब हैं यहाँ पे, साहब बहुत ही अच्छे, बहुत और पूरे स्टाफ को प्रणाम एवं नमस्कार। आज 3 लोगों का विदाई समारोह है और बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि दिन मुक्ति का विदाई समारोह। मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, सभी टाइम ले चुके हैं, 60 मिनट कहूँगा। और सब वानखेड़े साहब के लिए पहले कहूँगा, वानखेड़े साहब वास्तविक में हमारे धमतरी जिला के और हमारे राज्य के और हमारे स्वास्थ्य परिवार के हीरो हैं। तालियां, आपका तालियां बजता रहे, तालियां बनता है, ठीक है? तालियां बंद नहीं हो पूछिए आप लोग तो है, लेकिन अलविदा नहीं है। एनी टाइम आपको हमारे जिला के और जितने सभी हम पब्लिक को सेवा देंगे, एनी टाइम के लिए हाजिर रहें। और वानखेड़े साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आगामी 5 साल के लिए हम खुद आदेश लाएं। मैडम है यहाँ पे, एक बार मैडम के लिए ताली जरूर बजाएं, क्योंकि मैडम जब यहाँ थी तो पूरी पैथोलॉजी का पूरा डिपार्टमेंट मैडम ने यहाँ स्टेबल किया। और रायपुर में जो लैब है भी आप जान सकें तो नेशनल लेवल के मापदंड को पूरा करता है वो लैब। तो मैडम बहुत ही डेडिकेटेड है। तो आज विदाई के समारोह में मैडम को माइक देता हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये विदाई समारोह है कि वेलकम है। जिस तरह से बाहर विदाई समारोह का आयोजन किया, सबके लिए आपको बहुत धन्यवाद। मैं वर्मा जी के बारे में 2 शब्द बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर में काम करते थे। उनको मलेरिया का साइट कराते थे, पेरिफेरल स्किल कराते थे, उसका कोई जोड़ नहीं, चाहे आप
जब भी मेरी बात होती थी मैक्सिमम बात हम लोग छत्तीसगढ़ी में करते थे। कैसे कहाँ जा था कैसे करके आप ही चाह तो करके मैडम बोलती थी, तो मैं मैडम को माइक देता हूँ। वानखेड़े सर, वर्मा ब्रदर और मेरा विदाई समारोह का इतना अच्छा आयोजन किया, उसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। तो वाईके सिंह के साथ तो हमारा बहुत 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 पुराना रिश्ता है, और सभी उपस्थित चिकित्सकों और सभी कर्मचारियों हमारे सभी उपस्थित व्यक्तियों को मेरा सत प्रणाम, मेरा सत मेरा नमन। सबसे बड़ी चीज ये है कि मेरे को आप लोगों से जो प्यार, स्नेह और जो जनता के द्वारा भी मेरे को हेल्प मिली, जिसके कारण काम करना थोड़ा आसान हुआ। ये तभी संभव है जब सब एक साथ, ये सबके सहयोग से ही होता है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का ही एक काम ऐसा विभाग है जो एक टीम वर्क है, जो एक पारिवारिक वर्क है, जिसमें सब लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं, तब वो काम संपन्न होता है और इसमें जनता की भी सहयोग की अपेक्षा रहती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सभी का सहयोग मिलता रहा है, जिसके कारण काम सुचारू रूप से चलता रहा। दूसरी चीज ये है कि अभी एक सबसे बड़ी चीज, अच्छी बात ये भी है कि अस्पताल में भी दिन ब दिन विकास होते जा रहा है। जैसे कि पहले केवल एक्सरे था, अब सोनोग्राफी भी आ गया, उसके बाद फिर अब सीटी स्कैन भी आ गया, और डायलिसिस की सुविधा हमारे यहाँ बहुत अच्छे से है। निरंतर अस्पताल विकास करते जा रहा है। अपन ये बोल सकते हैं कि डार्विन का विकासवाद अस्पताल में लागू है, और भी आगे विकास करेगा। अच्छे अच्छे चिकित्सक आएंगे, अच्छे अच्छे डॉक्टर आएंगे, और ये विकास की जो थ्योरी है ये अनंत काल तक चलती रहेगी। तो मेरा ये मानना है कि, और मैं आखिर में यही कामना करूंगा कि सब लोग स्वस्थ रहे, सब लोग खुशहाल रहे, सब खुश रहे। मैं इससे ज्यादा और कुछ अपने बारे में नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मेरे बारे में सब लोग सब जानते हैं। इतना कह के मैं वाणी को विराम। सर, आपके जाने के बाद लोगों की राय ऐसी बन रही है जैसे मंदिर तो रह गया लेकिन भगवान रूठ के चले गए, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं ये कहूँगा कि नहीं, ठीक है, दूसरे भगवान आ जाएंगे, लेकिन ये है कि देखिए, सरकारी नौकरी में आने के बाद तो रिटायर होना एक अकाट्य सत्य है, जिसको हम तो स्वीकार करना पड़ता है। और एक चिकित्सक जाने के बाद दूसरे चिकित्सक आ जाते हैं, एक शासकीय प्रक्रिया भी है। और मैं भी अपने पारिवारिक बंधनों से बंधा हुआ, समाज के बंधनों से बंधा हुआ, उसकी मेरे को एक बहुत बड़ी महती जवाबदारी भी मेरे सिर पे है, जिसको मैं निर्वाह करूंगा। उन हजारों हजार गरीबों जो आपका यहाँ ना पाकर उनको जो दिल में दुख होगा, नहीं, तो उसके लिए मैंने ये भी सोचा है कि मैं उनके लिए भी समय दूंगा, और मैं धमतरी आते जाते रहूंगा। मेरी आपने अभी हमारी यहाँ बताया गया आपको कि हमारी आत्मा यही रहेगी, हम बीच बीच में आते रहेंगे। जी, ओके, थैंक यू सर। साथ निभाएगी, इसमें दो राय है नहीं, लेकिन गोल्ड जो है 1 लाख रुपया तोला हो गया है। आपके पास सुरक्षित रहेगा? नहीं, बिल्कुल सुरक्षित रहेगा सर, हम तो इसको करोड़ों मानते हैं ना, 1 लाख का नहीं मानते। तो 1 लाख के तोले में नियत तो निडौली। अगर संसार में अगर रही साथ में है तो 1 साल में। वर्मा जी का